मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमें कब मौन रहना चाहिए और कब नहीं। ऐसा ना हो कि आपका मौन आपके व्यक्तित्व को क्वेश्चन मार्क कर दे। कि मौन वहाँ रहो जहाँ ज़रूरत है, वहाँ नहीं जहाँ ज़रूरत नहीं है। अब मौन का मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह चुप रह जाओ। आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जा रहा है झूठा, आपके ऊपर कोई भी कुछ कह दे रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है बिना वजह, तो आप वहाँ चुप रह जाओ। नहीं, चुप वहाँ रहो जहाँ ज़रूरत नहीं है बोलने की। कितने लोगों की आदत है बिना वजह बोलने की। कितने लोगों की आदत है बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की। कितने लोगों की आदत है कि दूसरे के लफड़े में टांग अड़ाने की। तो क्या होता है उल्टा ना, इंसान जिससे झगड़ा होता है ना, उसको छोड़ के आपके ऊपर चढ़ बैठते हैं। फिर आपको चार बातें सुना दी जाती है उल्टा, क्या पता आपको दो चार थप्पड़ भी लग जाए। इसलिए पता होना चाहिए कहाँ हमें चुप रहना है और कहाँ हमें बोलना है। और हर वक्त चुप भी नहीं रहना है। आपके ऊपर कोई हावी हो रहा है, आपको कोई गलत ठहरा रहा है, तो वहाँ बोलो। अगर आप वहाँ चुप हो तो वहाँ आपका नुकसान है, क्योंकि आपके ऊपर उंगली उठ रही है। आप चुप रहोगे तो आपको गलत समझा जाएगा। आपको गलत समझा जाएगा अगर आप चुप रहोगे तो। आपको उस जगह एकदम चुप नहीं रहना है, क्योंकि जो आपको गलत ठहरा रहा है तो आपकी चुप्पी का वो फ़ायदा उठा रहा है। और उसके आसपास अगर कुछ लोग हैं तो वो भी आपको गलत ही समझेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप खड़े हो वहाँ पे, आप बोल नहीं रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, तो वो भी आपको गलत ही समझेंगे। तो इससे क्या होगा ना, आपकी इंसल्ट होगी, आपके नेचर की इंसल्ट होगी, आपके व्यक्तित्व की इंसल्ट होगी, आपके व्यक्तित्व को गलत ठहराया जाएगा। तो वहाँ पे आपको बोलना है, जहाँ सच है वहाँ पे आपको बोलना है। जहाँ आप सही हो और आपको गलत कहा जा रहा है वहाँ आपको बोलना है। वहाँ नहीं बोलना है, दूसरे के लफड़े में आपको नहीं बोलना है, फालतू की बातें आपको नहीं करनी है, जो काम आप किए नहीं उसकी बड़बड़ाई आपको नहीं करनी है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। क्योंकि ये जो बोली होती है ना, ये जो होती है ना, ये हमारे नेचर को डिसाइड करती है कि हम कैसे हैं। ये क्या होता है ना, ये हमारी इज्जत को भी बताता है कि हमारी इज्जत सामने वाले की नज़र में कैसी है। अगर सामने वालों की बातों से आप डर रहे हो, दब रहे हो और चुप हो, तो वो उतना ही आपको दबाया जाएगा, उतना ही आपको झुकाया जाएगा। तो बोलना सीखो, इंसाफ करना सीखो, गलत सही में फ़र्क समझो। जब आपको गलत सही का पता होगा, जब आप बोलोगे, तब आपकी रिस्पेक्ट होगी, तब आपकी इज्जत होगी। नहीं तो चुप्पी क्या होती है, आपको जूते भी पड़वा देगी, आपकी इज्जत का फालूदा भी बना देगी। आपकी चुप्पी आपको दुनिया में आंख उठा के चलने लायक नहीं छोड़ेगी। आपकी चुप्पी आपको बिना वजह ही आपको गलत ठहरा देगी। तो फ्रेंड्स बोलो, लेकिन वहाँ जहाँ ज़रूरत है, वहाँ नहीं जहाँ ज़रूरत नहीं है। बोली आपकी बातों का, इतना बातों में पावर होता है कि इंसान ज़ुबान से क्या कर सकता है। लेकिन उस ज़ुबान को हमें सही जगह इस्तेमाल करने आना चाहिए। हमें चुप नहीं रहना है। चुप रह के आप अपना रिस्पेक्ट खुद खो देते हो, और बोल के भी आप अपना रिस्पेक्ट खो देते हो। तो इसलिए फ्रेंड्स, अच्छे से सोचो समझो। जब आपको कोई कुछ कह रहा है या कहीं कुछ बातें हो रही है तो सोचो समझो, आपको वहाँ बोलना है या नहीं बोलना है। जब आपको लगे कि हाँ यहाँ मेरा बोलना बहुत ज़रूरी है, मैं नहीं बोलूँगा तो मेरा इज्जत धुल जाएगी, मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझे बोलना ज़रूरी है, तो वहाँ बोलो। और जहाँ आपको एकदम ना लगे कि हाँ मैं बोलना ज़रूरी नहीं है, या मैं बोलूँगा तो मेरी इज्जत धुल जाएगी, और वहाँ नहीं बोलूँगा तो इज्जत धुल जाएगी। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो आप डिसाइड करिए और चुप्पी को अपना हथियार बनाइए, मौन को अपना हथियार बनाइए। ये मौन, ये चुप्पी, या बातें, या आपकी जुबान आपको दुनिया में इज्जत दिला सकती है।